आज की इस वीडियो में आप देखेंगे साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में जीवन प्रक्रिया। इसके हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बताएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए ये सुविधाजनक हो जाइए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिराइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। अभी क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1, बाय द प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस आइदर सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी रीचेस अनदर। अब यहाँ ब्लैंक में आपको फिलअप क्या करना है, बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह तक किसी सब्सटेंस को ट्रांसफ़र को ले जाने को कौन सा प्रोसेस नाम देंगे, क्या नाम देंगे? वो आंसर होगा बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन। परिवहन के द्वारा किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी से किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्लैंक कंडक्ट वाटर वेयर इज द ब्लैंक कंडक्ट फूड। खाली स्थान में यहाँ पर है, इन चीज़ों से वाटर, यह कौन सा अंग है पौधों में, वह कौन सा अंग है जिसके द्वारा जल को ले जाया जाता है, और कौन सा अंग है जिसके द्वारा फूड को, भोजन को स्थानांतरित किया जाता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ होगा जाइलम। द जाइलम कंडक्ट वाटर वेयर एज फ्लोएम कंडक्ट फूड। माने जलवाहिनी के द्वारा पानी का परिवहन होता है, जबकि रसवाहिनी के द्वारा खाने का परिवहन, भोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते देखते हैं। प्लांट्स गिव आउट वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द डैश 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 ऑन देयर लीड। माने पौधों की पत्तियों में वह कौन सा भाग होता है जिसके द्वारा पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं? कौन सा अंग है? वो है आपका यहाँ पर स्टोमेटा, पर्णरंध्र। क्या आप बोलेंगे? पर्णरंध्र, स्टोमेटा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। माने पौधों की पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वह है सुरक्षा कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब ट्रांसलोकेशन के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कहाँ से ली जाती है? वो ली जाती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स सम वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड worn आउट जाइलम इन फॉर्म ऑफ। पौधों में कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ उत्सर्जी पदार्थ पुराने और घिसे पिटे जाइलम की कोशिकाओं में जमा होते हैं। किस रूप में जमा होते हैं? वो होते हैं रेजिन एंड गम, माने गोंद के रूप में। आप यहाँ क्या लिखेंगे? रेजिन एंड गम, गोंद के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर, इन सम प्लांट वेस्ट मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल के रूप में जमा होते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रैफाइड्स। रैफाइड्स नाम याद रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड। माने किडनी में पाए जाने वाली और कौन सी मूलभूत रचना है जिसके द्वारा फिल्ट्रेशन का काम होता है? वह मूलभूत रचना है नेफ्रॉन। याद रखना, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच नेफ्रॉन हैज कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट कॉल्ड द। हर नेफ्रॉन के ऊपरी सिरे पर कप के आकार की रचना होती है। उस रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम है क्या? वुमेन्स संपुट। क्या है? वुमेन्स संपुट। आप याद रखना इसका, वुमेन्स संपुट माने कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड। उस वुमेन संपुट में
वुमेन कैप्सूल में जो रक्त केशिकाओं का जाल होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एवरी डे अबाउट दैट यूरिन इज फॉर्म्ड। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पर डे कितने यूरिन का निर्माण होता है? आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, 1 से लेकर के लगभग 2 लीटर, मीन्स 1 to 1.5, 1 से लेकर के 1.9 तक होता है। देखिए 1 से लेकर के 1.9 लीटर यूरिन पर डे तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिंगिंग अबाउट द डिफरेंस प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड। माने हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं जब प्रॉपर सीक्वेंस होती हैं, एक निश्चित क्रम में होती हैं, निश्चित तारतम्य में होती हैं, उस प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, समन्वय बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर में जब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं एक नियत क्रम में, एक निश्चित क्रम में घटित होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। आपका क्वेश्चन हुआ ये 12, ठीक है। दैट 13 देखिए, दैट आप क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टू टच। कुछ लताएं ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, स्पर्श के प्रति वो संवेदनशील होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हिंदी में पर्णप्रतान। पर्णप्रतान बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टेंड्राइल्स। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ 13। अब आइए देखते 14 में। 14 क्या है? ए हार्मोन कॉल्ड प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल पार्ट ऑफ द शूट हेल्प इन द इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। वह कौन सा हार्मोन है जो कि अग्रस्थ आगे के भाग पर होता है और वृद्धि में सहायक होता है? उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन्स। क्या है? ऑक्सिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। अब आपको ये बताना है हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं। ये होते हैं आपके, इसमें देखेंगे, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका। हमारे तंत्रिका के फंक्शनल यूनिट होते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सेल्स दैट सपोर्ट द नर्व सेल एंड हेल्प इन देयर फंक्शनिंग आर कॉल्ड। माने वो कोशिकाएं जो तंत्रिका तंत्र को हेल्प करती हैं, उनका सहयोग करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोजिला। न्यूरोजिलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नर्व सेल्स एंड न्यूरोलॉजिकल सेल्स टुगेदर फॉर्म। नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका और न्यूरोलॉजिकल सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? नर्वस, तंत्रिका। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, तंत्रिका बनाती हैं, नर्व्स बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18th। द माइन्यूट स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। मान दो न्यूरॉन्स के बीच, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच एक बहुत छोटा सा स्थान होता है, बारीक स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? संपर्क स्थान या साइनेप्सी। साइनेप्सी याद होगा आपको, साइनेप्सी या संपर्क स्थान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्लांट्स यूज डैश फॉर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पौधे जो होते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स माने विद्युत रसायन धड़कने या चाल बोलते हैं इसको। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, हम आप पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 आपका। 21 क्या है? न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू अफेक्टेड ऑर्गन्स लाइक मसल्स आर ग्लैंड्स आर कॉल्ड। माने वो न्यूरॉन्स जो कि कंडक्ट सुचार चलाते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ऑर्गन बनाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। मतलब जो तंत्रिकाएं ब्रेन से मैसेज को हमारे सेंसरी ऑर्गन तक लेकर आती हैं, संवेदी अंगों तक लाती हैं, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन चालित कोशिकाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दैट एंड दैट। मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र इससे और इससे बना है। माने आपको ये बताना है मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके कितने पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो आपको यह मालूम हो जाएगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सीएनएस का पार्ट 2 हैं। कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कैविटीज प्रेजेंट इन द वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। हमारे ब्रेन में कुछ कैविटी होती हैं, कुछ गुहाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं विवर। हिंदी में क्या बोलते हैं? विवर बोलते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसका क्या नाम हो जाएगा? होगा यूनिट्रिकल्स, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। माने हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे मेरुरज्जु में जो लंबी श्रृंखला नली वाहिनी होती है, क्या नाम उसका? सेंट्रल कैनल, सेंट्रल कैनाल उसका बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है। डैश सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक। वह कौन सा पदार्थ है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्लाई होता है और इसे बाहरी शॉक्स या झटके से, आघात से बचाता है? उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अगला क्वेश्चन आप क्या है? द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर ज्वाइंड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टच फाइबर्स एंड। हमारे जो दोनों मस्तिष्क के खंड होते हैं, अर्धखंड होते हैं, वो जुड़े होते हैं। किस चीज़ से जुड़े होते हैं? नाम आप देखिए, नर्व ट्रैक्स, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्रेड लाइक फाइबर्स स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंत में जो धागे जैसी रचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइलम टर्मिनेट, फाइलम टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज होगा आपका। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाई। हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं, उसको बोलते हैं, देखिए जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं हमारे कुछ ग्रंथियों से निकलते हैं, उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑड मैन आउट। यहाँ पर आपको असंगत जोड़ियाँ बनानी है और ये इसका आंसर आपके सामने ही दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्किन, ब्रेन, किडनी, लंग्स। त्वचा, मस्तिष्क, ब्रेक और फेफड़े। त्वचा, मस्तिष्क, ब्रेक और फेफड़े। अब आप आंसर होगा ब्रेन। क्यों होगा ब्रेन? क्योंकि ब्रेन हमारा एक कंट्रोलिंग आर्गन होता है, नियंत्रक अंग होता है, और बाकी के बाकी उत्सर्जी संस्थान होते हैं, एक्सक्रीटरी आर्गन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गम, रेजिन, यूरिया, लेटेक्स। ये देखना, गम, रेजिन, यूरिया, लेटेक्स। आप ध्यान देना, यूरिया ना, यूरिया क्यों होता है? क्योंकि यह जो यूरिया होता है उत्सर्जी पदार्थ है, एनिमल्स मिलता है। कहाँ? एनिमल्स में, जंतुओं में मिलता है, प्राणियों में मिलता है। और जब बाकी कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सब पौधों से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखेंगे कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं पौधों में। जिबरेलिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन एंड साइटोकाइनिन। इनमें से कौन सा अलग है? इसमें है थायरॉक्सिन। क्यों है थायरॉक्सिन? क्योंकि यह हार्मोन जो है वह जंतुओं का है, प्राणियों का है। बाकी जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, यह पौधों के वृद्धि में सहायक होने वाला हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या है? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, सिनैप्सी। इनमें असंगत कौन है? इसमें आपका संगत है सिनैप्सी, जिसे बोलते हैं संपर्क स्थान। देखिए डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन, एक्सॉन ये तो आपके तंत्रिका कोशिका होती है, उसके पार्ट हैं। और सिनैप्सी जो होती है, संपर्क स्थान होता है, वह 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के छोटे से स्थान को बोलते हैं।
अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ऑक्सिन। सीधी बात, ऑक्सिन। क्यों ऑक्सिन? क्योंकि यह प्लांट का हार्मोन है, पौधों का हार्मोन है। अब बाकी के हार्मोन्स क्या होते हैं? वह एनिमल्स के होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन भी है, कैल्सिटोनिन भी है और इंसुलिन भी है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द एनालॉजी, मतलब इसमें आपका और ये सह संबंध निकालना है, को रिलेशन बताना है। इसमें अब दिया कैसे, देखो यहाँ पर है आपका, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर का रिलेशन जाइलम से होता है, तो फूड का किसका होता? फूड का होगा फ्लोएम से, माने पानी का संबंध है जलवाहिनी से, तो भोजन का संबंध होगा रसवाहिनी से। क्वेश्चन नंबर 2, मूवमेंट ऑफ रूट सिस्टम, पौधों में चलन, इसको ग्रेविट्रॉपिक कहते हैं। जबकि मूवमेंट ऑफ शूट सिस्टम जो कलियों में होता है, इसे क्या कहते हैं? जड़ें जब गहराई में चलती हैं ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, और जब कलियां निकलती हैं पौधों के ऊपरी भाग में, ये होती है आपका फोटोट्रॉपिक। क्या होती है? फोटोट्रॉपिक, प्रकाशानुवर्ती गति। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेन का क्रेनियल कैविटी से है और स्पाइनल कॉर्ड का क्या है? इनमें वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कैविटीज ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स बोलते हैं, कैविटीज इन द स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैनाल, केंद्रीय वाहिका। क्वेश्चन नंबर 5, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो कहाँ से होती है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये क्या है? आपके ब्रेन का पार्ट होता है। और जो बैलेंसिंग की बात होती है वह कहाँ होती है? सेरिब्रिलियम से होती है, माने मध्य मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेम इनलॉन्गेशन जिब्रेलिन, पौधों में जो वृद्धि होती है वो जिब्रेलिन होती है। लेकिन जो कोशिका का विभाजन होता है वो किससे होता है? वो होता है साइटोकाइनिन नामक हार्मोन से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या, मैच द फॉलोइंग, ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रे ट्यूब टुवर्ड्स द ओवल्स, जब पराग नलिकाएं अंडाशय की तरफ बढ़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप भी में देखेंगे ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, नहीं, इसको होता कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, रसायन अनुवर्तन बोलते हैं। 2 है ग्रोथ ऑफ शूट सिस्टम, जब कलियां बढ़ती हैं, पौधों के अग्रस्थ भाग बढ़ते हैं तो सूर्य के प्रकाश में बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में बढ़ने क्या बोलते हैं? आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, प्रकाशानुवर्ती गति। आपका आंसर होगा सी। 3 है ग्रोथ ऑफ रूट, जड़ों में जो वृद्धि होती है उसका आइए हम बीम देखते हैं ऊपर से, यह है ए। जड़ों की वृद्धि क्या बोलते हैं? ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 देखेंगे, ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर, पानी की तरफ होने वाले वृद्धि को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, पता ना, जलानुवर्तन। तो चौथे का ई हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप बता, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना है ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ध्यान देना, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है और जो इसमें गलत हो उसको आपको करेक्ट भी कहना है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल्स, माने जंतु पौधों को प्राणियों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सच, ट्रू सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2, जाइलम कंडक्ट फूड वेयर एज फ्लोएम कंडक्ट वाटर। ध्यान देना, जाइलम यहाँ बोला गया है, जाइलम मतलब जलवाहिनी, ये भोजन को स्थानांतरित करती है और रसवाहिनी पानी को। ये बिल्कुल गलत है। जाइलम में जो जाइलम होता है जलवाहिनी, ये किसको करती है? वाटर को, और फ्लोएम करता है फूड को। ये आप सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। पौधों से जो पानी का निष्कासन होता है वाष्प के रूप में, पानी का ह्रास होता है, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बिल्कुल नहीं, उसे ट्रांसलोकेशन नहीं कहते हैं, बल्कि उसे कहते हैं
ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द सम प्लांट्स आर कॉल्ड रेजिन। कुछ पौधों में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, उसको रेजिन कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। उसे तो कहते हैं रेफाइड्स। क्या बोलेंगे? उसे रेफाइड बोलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां क्या है। 5वां सामने है, रूट प्रेशर हेल्प टू पुश द वाटर अप इन द प्लांट ड्यूरिंग नाइट टाइम। जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर, मूलदाब, यह पानी को ऊपर भेजने में सहायक होता है। बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलोकेशन इज कैरीड आउट बाय द फ्लोएम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ट्रांसलोकेशन होता है, यह क्या होता है? यह एक प्रकार से फ्लोएम के द्वारा नीचे की तरफ भेजे जाने की प्रक्रिया को कहते हैं? नहीं, इसको नहीं कहते हैं, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। क्योंकि ट्रांसलोकेशन इज कैरीड आउट बाय फ्लोएम इन द बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो ट्रांसलोकेशन होता है ना, फ्लोएम के द्वारा पौधों के हर भाग में पहुंचाए जाने की क्रिया को कहते हैं, जबकि यहाँ केवल क्या है? डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल्स आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द सेल सरफेस। जितने भी एक कोश की सजीव होते हैं, उनके अंदर बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ को उनकी कोशिका बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल निकाल दिया जाता है, ये ट्रू है, क्योंकि उसमें कोई प्रकार के उत्सर्जी अंग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। यूरिया का निर्माण लीवर, यकृत में होता है। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि यकृत में निर्माण होकर के वह आता है कहाँ? वृक्क में, जहाँ पर उसकी छनाई होती है, फिल्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। माने विभिन्न प्रक्रियाओं में जो सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन होता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, उसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं? नहीं, ये फॉल्स है। ट्रू क्या है? सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोल। इसे तो कंट्रोल कहते हैं। और जो सिस्टमेटिक रेगुलेशन होता है किसमें? फंक्शंस में, क्रियाओं में, वो होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए हार्मोन ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द एपिकल पार्ट ऑफ शूट हेल्प इन द इनलार्जमेंट ऑफ द सेल। ट्रू है। जिबरेलिन हेल्प इन द प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, लीफ विल्टिंग एक्सेट्रा। तो जिबरेलिन होता है, वह क्या करता है? पौधों की पत्तियों के गिरने में और उनके विकास को रोकथाम में सहायक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। तो जिबरेलिन करता क्या है? ये तो एब्सिसिक एसिड होता है, जो कि वृद्धि को रोकता है और पत्तियों गिरने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे। द मूवमेंट शोन बाय वीनस फ्लाई ट्रैप वाइल ट्रैपिंग एन इंसेक्ट इन इट ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। जो वीनस फ्लाई ट्रैप में गति होती है, जब उसमें कोई कीड़े मकोड़े आते हैं, वो बंद हो जाता है, कैप्चर कर लेता है कीड़े मकोड़े को। तो क्या यह वृद्धि संलग्न गति है? नहीं है। इसे बोलते हैं द मोमेंट शोन बाय वीनस फ्लाई ट्रैप वाइल ट्रैपिंग एन इंसेक्ट इन ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। इसे क्या बोलते हैं? वृद्धि असंलग्न गति। आप चलेंगे कि वीनस फ्लाई ट्रैप में है, पिचर प्लांट में है, ड्रोसेरा में है, तुम्बिलता में है और छुई मुई में है। इन सब में क्या होता है? डोंट टच मी नॉट या मिमोसा में कौन सी गति होती है? ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोटस फ्लावर ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम while that of the tuberose open during the day time। जो लोटस होता है, कमल होता है, वह बोला गया है रात के समय में ओपन होता है। ठीक है ना? ये गलत है। आप तो जानते हैं जो कमल होता है वो दिन के समय में ओपन होता है। 14, सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू एफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स और ग्लैंड। अब इसका मतलब क्या है देखेंगे। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वह इम्पल्स, धड़कने, गति, मूवमेंट
जो करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन से स्पाइनल कार्ड, उसके बाद हमारे सेंसरी आर्गन्स को, संवेदी अंगों को नहीं। सेंसरी आर्गन्स क्या होता है, सेंसरी आर्गन्स इन्वॉल्व होता है, मीन्स हमारे ज्ञानेंद्रियों से ब्रेन की तरफ होने वाले संवहन को कहते हैं। 15 क्वेश्चन, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के कुल मिलाकर के 31 पेयर होते हैं, बिल्कुल नहीं, 12 पेयर होते हैं। कितने, 12 जोड़ियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा आर कंट्रोल बाई सेरिबेलम। नहीं, गलत है। ये किसके द्वारा होते हैं, ये होते हैं आपके सेरिबेलम के द्वारा, माने अग्र मस्तिष्क के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, स्पाइनल नर्व्स आर एसोसिएटेड विथ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वह हमारे एब्डोमेन से, हेड से, थोरैक्स से अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं, नहीं, बल्कि होती है किससे, हमारे आर्म से, लेग से, स्किन से, सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे त्वचा से होती हैं, भुजाओं से होती हैं, पैर से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाई सेरिबेलम। जो हमारा रिफ्लेक्शन एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, उसका नियंत्रण कौन करता है, बोला गया है सेरिबेलम। नहीं, रॉन्ग है। रिफ्लेक्स एक्शन जो कंट्रोल होता है वह स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। एक चाप बनता है, आर्क बनता है, स्पाइनल कॉर्ड मेडल्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द हार्मोन्स थाइमोसिन इज सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। जो थाइमोसिन हार्मोन्स होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा वह निकलता है, नहीं, फॉल्स। और ऊपर एक क्वेश्चन 20 है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22, पैराथॉर्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये ट्रू है, ठीक। अब इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चन और। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ईच सेल इन द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड। माने पौधों की पत्तियों में बनने वाला, बनाया जाने वाला भोजन जो हर जगह पहुंचाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल नहीं। रेड प्रेशर, रूट प्रेशर, बिल्कुल नहीं। ट्रांसलोकेशन, एस, आपका आंसर राइट है सी, ट्रांसलोकेशन, वितरण। क्वेश्चन नंबर 2, किडनी फिल्टर ब्लड अबाउट दैट टाइम्स एवरी डे। हमारा वृक्क पर डे ब्लड को कितनी बार फिल्टर करता है, 400 बार। आपका आंसर इसमें क्या होगा, 400 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट दैट ऑफ ब्लड इज सेंट थ्रू द डायलिसिस मशीन एट वन टाइम। एक बार में डायलिसिस के द्वारा, उपवहन द्वारा कितना ब्लड प्योर किया जा सकता है, भेजा जाता है, 500 ml। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड मूवमेंट। पौधों में जो गतियाँ होती हैं लाइट की तरफ, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होगा आपका, इसमें ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ रूट सिस्टम टुवर्ड द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। पौधों की जड़ों की जो वृद्धि होती है नीचे की तरफ, उसे कौन सी गति कहते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 6, द मूवमेंट ऑफ रूट सिस्टम टुवर्ड द स्टिमुलस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। मैंने पौधों की जड़ों के द्वारा पानी की खोज में जमीन की गहराई में पहुंचने वाली गति क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जलानुवर्तन अर्थात हाइड्रोट्रॉपिक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द हार्मोन्स हेल्प इन द सिस्टम इलांगेशन। वह हार्मोन्स जो कि स्टम, तने की वृद्धि, तने से संबंधित है, उसका क्या नाम है, जिब्रेलिन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स दैट हेल्प इन द सेल डिवीजन। वह कौन सा हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन सहायक होता है, उसका नाम है साइटोकाइनिन।
अर्थात आपका आंसर हो सकता है सी। क्वेश्चन नंबर 9, द हार्मोन दैट इज इफेक्टिव इन द प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ लीफ विल्टिंग, माने वह कौन सा हार्मोन है जो पौधों के तने की वृद्धि को रोक देता है और पत्तियों को पतझड़ के लिए मजबूर कर देता है, उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन, वह कौन सा न्यूरॉन है, कौन सी तंत्रिका कोशिका है जो कि इम्पल्स को, गति को क्या करता है, ब्रेन, हमारे अंगों से, बाहरी अंगों से ब्रेन की तरफ ले जाता है, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेट अबाउट, एक एडल्ट व्यक्ति का ब्रेन कितना होता है? लगभग 13 से 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, कौन सा भाग है? वह है सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क। सेरिब्रम मतलब एकुस। ऑप्शन 13, देयर आर 2 ट्रायंगुलर स्वेलन स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑन द अपर साइड ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपरी तरफ, माने अनुमस्तिष्क, जो क्या मस्तिष्क पुच्छ के ऊपरी तरफ त्रिभुजाकार दुरसनाएँ होती हैं, उन रचनाओं को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं पिरामिड बोलते हैं। अब आप देख, ऑप्शन है ए बी सी, सी आपका ऑप्शन है। कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट इज डन बाई, हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? उसका काम करता है सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट इज डन, वॉलंटरी मूवमेंट में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे कौन करता है? सेरिब्रम करता है। आप देखिए, सेरिब्रम करता है? बिल्कुल नहीं। सेरिबेलम करता है? हाँ, ये करता है आपका, ये क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 16, कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक द बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, बीटिंग एक्सेट्रा आर कंट्रोल बाई, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। 16 में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। 17 देखिए, द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज टू, जो सेरिब्रम होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। बिल्कुल, यही आपका सही होगा, नीचे और ऑप्शन होंगे वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें। अब आज देखेंगे हम यहाँ पर अंतर का एक क्वेश्चन है, सेरिब्रम और सेरिबेलम में क्या अंतर होता है। सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क, ये क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि इसका 2/3 भाग ढका होता है इससे। नेक्स्ट है, इट इज़ द स्मॉलर पार्ट ऑफ ब्रेन, और जो सेरिबेलम होता है वह छोटा पार्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, इट ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ ब्रेन, जो सेरिबेलम होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, ये पूरे ब्रेन का 2/3 हिस्सा ढका होता है, जबकि आपका सेरिबेलम, इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ क्रेनियल कैविटी, यह सेरिब्रम के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिब्रम, इस सरफेस हैज डीप इरेगुलर रिजेज एंड ग्रूव्स विच आर कॉल्ड कन्वोल्यूशन, इसमें रिजेज होते हैं, उभार होते हैं, जबकि इसमें इट हैज सरफेस शोज द शैलो ग्रूव, इसमें शैलो एक ढलान होता है। तो इतने आप ऑप्शन पढ़ करके कंफर्म करके इतना क्वेश्चन आज यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे उपयोगी बातों के साथ।